नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। देवभूमि के युवा एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ लोग एक ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगे थे जिसका पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरत में पड़ गया। जिहादी सोच का देवभूमि में नया प्लान उजागर हुआ है। न्यूज 18 पर आज इसी साजिश का करेंगे खुलासा। उत्तराखंड के युवाओं पर किसकी नजर? उत्तराखंड की जवानी में घोल रहे जहर। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब उत्तराखंड में ड्रग्स जिहाद भी देखने को मिल रहा है, जिस पर अब हिंदू संगठन से जुड़े युवा भी अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर इन पर लगाम न लगाई गई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2025 उत्तराखंड ड्रग्स मुक्त अभियान कैसे पूरा होगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद देखिए, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ड्रग्स ही एक ऐसा सबसे बड़ा तंत्र है इन लोगों के पास जो पूरे प्रदेश की युवा शक्ति को बर्बाद कर देगा। और आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे 13, 14, 15 साल के बच्चे भी ड्रग्स करते हुए सड़कों पर आम दिख जाते हैं। देवभूमि में ड्रग जिहाद। तो पिछले कुछ वक्त में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में नशे के कारोबार से जुड़े माफिया पर सख्त एक्शन हुआ है। धीरे धीरे दर परतें खुलती गई तो ड्रग्स की आड़ में खेले जा रहे जिहादी खेल का भी खुलासा हो गया है। अब तक हुई कार्रवाई के आंकड़े जो कुछ बता रहे हैं वो न सिर्फ आंखें खोल देने वाला है बल्कि साफ कर देता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह साजिश रची जा रही थी। उत्तराखंड की पानी और जवानी जितने ऊर्जावान हैं, जितने मेहनतकश और सीधे सरल और शुद्ध हैं, आज उतने ही खतरे में भी हैं। दरअसल न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में उत्तराखंड के युवाओं पर मंडरा रहे एक ऐसे खतरे का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिहादी सोच के कुछ लोग न सिर्फ काफी वक्त से देवभूमि पर नजरें गड़ाए बैठे हैं बल्कि अलग अलग तरीकों से इस ऐतिहासिक और दिव्य धरती की जड़ों पर वार कर रहे हैं। पहले चादर जिहाद, फिर लैंड जिहाद, इसके बाद लव जिहाद और अब एक नई जहरीली साजिश सामने आई है जिसका खुलासा आज न्यूज 18 करने जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों ड्रग्स जिहाद जोरों पर चल रहा है, जिसका बड़ा कारण अकील, इल्ताफ, शेरदिन और सलमान जैसे विशेष समुदाय के ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड में टॉप 5 ड्रग्स पेडलर बने हैं। हाल ही में उत्तराखंड में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाले फैक्ट का खुलासा हुआ है। दरअसल देवभूमि के अलग अलग इलाकों से एक के बाद एक ड्रग रैकेट सामने आए। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किए और जब पड़ताल की गई तो कई बड़े सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तराखंड के युवाओं की रगों में जहर भरने का जिहादी प्लान शुरू हो चुका है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ड्रग्स ही एक ऐसा सबसे बड़ा तंत्र है इन लोगों के पास जो पूरे प्रदेश की युवा शक्ति को बर्बाद कर देगा। और आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे 13, 14, 15 साल के बच्चे भी ड्रग्स करते हुए सड़कों पर आम दिख जाते हैं, सुलोचन सूंघते हुए आम दिख जाते हैं। इसमें चरस इतनी आसानी से उपलब्ध है, क्या पुलिस को नहीं पता बरेली से इतना बड़ा इनका खेप आ रहा है? कौन लोग है लाने वाले? सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो आज इस
देश को, इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए जो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ड्रग्स की है। और ड्रग्स के आधार पर ही वो जो फंडिंग एकत्रित करते हैं, उससे लैंड जिहाद, लव जिहाद में उनके युवक हमारी बच्ची को बेला फुसला कर ले जा रहे हैं। आप देखिए, जिस क्षेत्र में भूमि का रेट 30,000 होगा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, वहां वो उसकी कीमत 50,000 देंगे सिर्फ एक भूमि के लिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने लोग वहां से पलायन करते जाएंगे और वो लोग वहां पर विकसित होते चले जाएंगे। और इस सब की फंडिंग कहां से हो रही है? इन मस्जिदों से, इन अवैध मदरसों से। और ये जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले बड़े बड़े, जिन्होंने राजनीतिक संगठन भी बना लिए अपने आप को सफेदपोश बनाने के लिए। अब सवाल ये कि हिंदू संगठनों के इन आरोपों के पीछे सच्चाई कितनी है? क्या सचमुच उत्तराखंड की धरती पर जिहादी सोच के तहत ड्रग्स सप्लाई की जा रही है? क्या उत्तराखंड के युवाओं को एक सोची समझी साजिश के तहत नशे के चंगुल में फंसाकर बेकार किया जा रहा है? या फिर ये बस रेगुलर ड्रग रैकेट्स हैं? इसे समझने के लिए उत्तराखंड में पुलिस के एक्शन के बाद सामने आए इन फैक्ट्स पर गौर करना होगा। 3 साल में 65 करोड़ की ड्रग्स जब्त, ड्रग्स माफिया के कई गैंग तोड़े गए, 90 ड्रग्स माफिया पर गैंगस्टर एक्शन, 4000 से ज्यादा आरोपी जेल भेजे गए। अब सवाल ये कि इन आंकड़ों में ऐसा क्या खास है जो ड्रग जिहाद वाला सवाल उठ रहा है? दरअसल असली खुलासा इन आंकड़ों में ही छिपा है। उत्तराखंड पुलिस ने जिन 90 ड्रग माफिया पर गैंगस्टर एक्शन लिया है, इन्हीं की पड़ताल में पूरे जिहादी खेल का राज दबा है। 90 ड्रग्स माफिया पर गैंगस्टर एक्शन। ड्रग माफिया में 95% मुस्लिम, टॉप 10 ड्रग माफिया गैंग में 9 मुस्लिम। शेष समुदाय के ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड में टॉप 5 ड्रग्स पेडलर बने हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। यानी कि प्रदेश में पहले लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद और अब ड्रग्स जिहाद का खेल जोरों पर चल रहा है। तो क्या लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड के युवाओं की नसों में ड्रग्स का जहर भरने वाला जिहाद शुरू हो चुका है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? लेकिन इसका जवाब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उत्तराखंड में सक्रिय टॉप 10 ड्रग माफिया गैंग के आंकड़े साफ कर देते हैं कि देवभूमि की धरती पर नशे वाले इस जिहादी खेल की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अब जरा उत्तराखंड पुलिस की उस टॉप 10 लिस्ट पर नजर डालते हैं, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सक्रिय ड्रग माफिया गैंग्स का जिक्र है। अकील हसन, सहसपुर, देहरादून। इल्ताफ अहमद, विकासनगर, देहरादून। शेरदीन, सहसपुर, देहरादून। सलमान खान, विकासनगर, देहरादून। राशिद उर्फ तौफीक, पटेल नगर, देहरादून। शाहनवाज, उधम सिंह नगर। महबूब खान, नैनीताल, कालाढूंगी। शाहू खान, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर। यूसुफ, मसूरी और आसपास के इलाके। ड्रग्स एक्ट में खुद ही अपने आप में प्रॉपर्टी जब्ती का प्राविधान है, तो उसको भी हम यूज कर रहे हैं। और गैंगस्टर एक्ट में ही, इसके अलावा सिर्फ गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी जब्ती का है, उसको तो सबसे ज्यादा यूज कर ही रहे हैं। तो पहले भी किया है, हम आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्टली करेंगे और सुनियोजित ढंग से करेंगे। पिछले 3 साल के अंदर उत्तराखंड पुलिस ने नशे के इस कारोबार पर तेजी से एक्शन लिया है, जिसमें 90 से ज्यादा माफिया गैंगस्टर एक्शन की जद में आए हैं, तो वहीं 4000 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे धकेले गए हैं। में जो मेनली हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो स्कूल्स कॉलेजेस हैं। जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो कॉलेजेस में पढ़ रही है, वहाँ पर भी कुछ घटना ऐसी सामने आई है कि वहाँ पर भी सप्लाई हो रही है, तो वो सबसे बड़ा हमारा फोकस है। उसके बाद जैसा आपने कहा कि जो दूर दराज के क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर भी धीरे धीरे सप्लाई बढ़ रही है। तो इसमें हमारा जो फोकस है कि जो मेन सप्लायर्स हैं, जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करना, जिससे कि ये पूरी सप्लाई चैनल को ध्वस्त किया जा सके। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर उत्तराखंड में ये नशे का सामान आ कहां से रहा है? ड्रग माफिया गिरोह के ये लोग कहां से नशे का ये जहर लेकर आते हैं और युवाओं की रगों में घोलने का काम करते हैं? दरअसल ये पूरा नेटवर्क कई सोर्स से ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसके लिए 3 तरीके से काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई यूपी के बरेली से होने की बात सामने आई है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तराखंड की कई फार्मा कंपनियों के मेडिकल स्क्रैप से भी ये गैंग नशे की डोज तैयार करते हैं। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में भी नशे की पौध तैयार की जाती है। जो स्मैक है वो तो बरेली साइड से ही आ रही है।
जो चरस और अफीम है वो तो पहाड़ से भी आ जाती है और हिमाचल से भी आ जाती है, ठीक है, किंतु जो ये वाली स्मैक जो है वो सारी की सारी बरेली, अभी तक जितने बड़े लोग पकड़े हैं वो बरेली साइड से आ रही है। तो वहाँ पे हमने वहाँ भी रेड्स करी हैं, वहाँ के अपराधी भी पकड़े हैं और आगे भी हम इन पे शिकंजा कसेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों जबरन धर्म परिवर्तन पर बेहद सख्त कानून लाकर राज्य के भीतर लव जिहाद पर नकेल कसने को लेकर बड़ा एक्शन किया था। साथ ही इसके बाद जब लैंड जिहाद की साजिश का खुलासा हुआ तो सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से अभियान चलाकर प्रदेश में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे लैंड जिहादियों के मंसूबे ध्वस्त किए गए। अब देवभूमि में इस जहरीले जिहाद की कोशिशों पर भी कोई बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी सवाल उठाने लगे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड 2025 ड्रग्स मुक्त अभियान कैसे साकार होगा जब उत्तराखंड में ड्रग्स माफिया विशेष समुदाय के लोग बने हैं, जिन पर अब वो ये भी मांग कर रहे हैं कि इन पर अब सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री स्टेट बनाने की मुहिम चलाई जा रही है तो केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार देश भर में एंटी नारकोटिक्स मिशन चला रही है और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई हो रही है। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का जिक्र किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हम सब के सामने एक लक्ष्य रखा है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए। उत्तराखंड में जिस ड्रग जिहाद की जहरीली सोच का खुलासा हुआ है वो पनपने वाली नहीं है। उत्तराखंड को पहले ही 2025 तक ड्रग फ्री स्टेट बनाने का संकल्प प्रदेश की धामी सरकार ले चुकी है और इसी के तहत ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और 4000 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों को ड्रग के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ड्रग के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई का जिक्र भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था जो अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। भारत ने पिछले एक साल में 12,000 करोड़ रुपए कीमत की 10 लाख किलो ड्रग नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये मुहिम गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में तेजी से चल रही है। देश को ड्रग्स के जहरीले जाल से मुक्त करने का ये अभियान लगातार तेज होता जा रहा है और राज्यों की साझेदारी के साथ ड्रग्स के इस जाल को ध्वस्त किया जा रहा है। नशे की आदत एक भी युवा में न हो, ऐसे भारत का सृजन हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना ये अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। देश में तेजी के साथ चलाया जा रहा नशे के खिलाफ ये अभियान न सिर्फ बेहद जरूरी है बल्कि देश की जवानी को बचाने और युवाओं को विकास की राह पर बढ़ाने के लिए ये एकमात्र विकल्प भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।